Alright guys, welcome to another video. In this video, I'll talk about budget. What is my strategy budget को लेके, क्योंकि budget अभी 23rd of July को आ ही रहा है. We have 10 days more left and we have already seen कि markets काफ़ी ज़्यादा rally कर चुके हैं. But still मैं कैसे plan बना रहा हूँ and मेरा asset allocation कैसे होगा, how I'm looking forward to budget, उसके बारे में हम discuss करेंगे. Alright, so let's understand कि budget exactly कैसे निकालते हैं. Government जो है पिछले 10 साल से कैसे budget निकाल रही है. So if you look here on the data, बेसिकली एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, रेलवेज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, फाइनेंशियल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है. थोड़ा सा फोकस अभी ये रिन्यूएबल एनर्जीज पे भी आएगा, थोड़ा सा फोकस अभी फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर पे भी आता ही है हर साल. तो ये इनका बेसिक एसेट एलोकेशन होता है और इसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का ट्राई करेंगे. मैं अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहा हूँ, किया भी है. डिफेंस सेक्टर्स, अगेन डिफेंस में जो बेसिकली इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, उसमें भी हम थोड़े से अर्निंग्स देख सकते हैं आगे जाके. वी हैव ऑलरेडी सीन ह्यूज अर्निंग्स इन मैस्डॉक in defense sector. Every stock is very much up. We are even up 100% in Nasdaq as well. So अभी यहाँ से कैसे प्लान कर रहे हैं, मैं कैसे देख रहा हूँ, उसके बारे में डिस्कस करने का जानेंगे. तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. सो लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर्स. अब जब ये फाइनेंशियल्स की बात होती है तो सिर्फ बैंक्स के बारे में बात नहीं होती है, सिर्फ एनबीएफसीज के बारे में बात नहीं होती है. ये जो भी फाइनेंस में काम कर रहे हैं, लेट्स से आरवीएनएल. नाउ आरवीएनएल इज नॉट अ रेलवे स्टॉक, इट्स अ फाइनेंस स्टॉक जो फंडिंग करता है रेलवे इंडस्ट्रीज को, रेलवे बेसिकली सेक्टर को. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऐसे फाइनेंस स्टॉक्स या फिर ऐसे सेक्टर्स जो रेलवेज में फंडिंग कर रहे हो, डिफेंस में फंडिंग कर रहे हो. सो द स्टॉक आई एम होल्डिंग इज आरवीएनएल. आई एम ऑलरेडी अप मच इन दिस सेक्टर एंड मेरा मेजर होल्डिंग्स उसी में है फ्रॉम फाइनेंस सेक्टर. इसके अलावा आई एम फोकसिंग ऑन बैंक्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू बैंक्स, आई डोंट वांट टू टेक मच रिस्क. मैं लार्ज कैप बैंक्स ही प्रेफर करूंगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन कमिंग टाइम आगे जाके रिड्यूस होंगे और जिससे फायदा डायरेक्टली होगा लार्ज कैप बैंक्स में. मिड कैप सारे बैंक्स में ही फायदा होगा, बट मेरा जो फोकस है वो लार्ज कैप बैंक्स की तरफ है बिकॉज आई वांट टू प्ले इट सेफ. मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो हमारा ग्रोथ की तरफ देख रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेबल करने का देख रहा हूँ. सो व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, आई गो विथ सेफ स्टॉक्स लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड इवन एचडीएफसी बैंक. एज ऑफ नाउ हमें काफी अच्छा गेन देखने मिला एचडीएफसी बैंक में बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग, और उसकी वजह से काफी अच्छा और गेन हमें इसमें देखने मिल सकता है. फॉर मी डिफेंस इज नॉट एज ल्यूक्रेटिव एज इट वॉज बिफोर बिकॉज काफी ज्यादा गेन्स हमें देखने मिल चुके हैं. आई एम होल्डिंग काफी सारे स्टॉक्स डिफेंस में. द मेन वन इज मैस्डॉक एंड वी हैव सीन अमेजिंग रिटर्न्स इन दैट स्टॉक. बट द आइडिया इज कि अभी ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो मैं इसमें एक्सपोजर और नहीं बढ़ा रहा हूँ. जितना है मैं उतना ही रख रहा हूँ एज ऑफ नाउ. एंड लेट्स सी इसमें अगर एक डिप आता है, काफ़ी बड़ा डिप, आई डोंट वांट 5% 10% का डिप, आई वांट 25% डिप. उसके बाद मैं इसमें एड ऑन करने का सोचूंगा. बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इंक्रीजिंग माई एक्सपोजर स्पेशली एज पर द बजट बिकॉज इसमें ऑलरेडी हमारे काफ़ी गेन्स हो चुके हैं. एंड आई डोंट थिंक कि इतनी कंपनी फास्ट ग्रो होगी जितना इनका स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है. सो इट में स्टे फ्लैट और इट मे टेक अ डिप फॉर अ वाइल. अगर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि रोडवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमेशा से फोकस रहा है गवर्नमेंट का. सो एलएनटी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स आई एम इन्वेस्टिंग इन. मैं काफी टाइम से होल्ड भी कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इसमें थोड़ा सा मैं एक्सपोजर बनाऊं. एंड व्हेन इट कम्स टू हाईवेज, तो मुझे बेसिकली सेफ स्टॉक्स पसंद है. L&T के अलावा L&T भी is a very safe company. So again, infrastructure, I want to play it safe. I want to invest in cement companies. So I have some portfolios, I have some stocks in cement industries कि आगे जाके ये outperform करते हैं. So even if the infrastructure company is not moving good, एटलीस्ट सीमेंट कंपनीज जो इनको बेसिकली सोर्स करते हैं सीमेंट का, वो कंपनीज हमें आगे जाके काफ़ी अच्छा राइज हमें इसमें देखने मिल सकता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीमेंट कंपनीज व्हेन इट कम्स टू हाईवेज एंड व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके अलावा आपके दिमाग में कोई कंपनी नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली. इससे क्या होगा कि कोई भी फंड अगर पूरा फंड ही जब ग्रो होता है, इकोनॉमी जब ग्रो होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी ग्रो होगा और आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं इन कमिंग टाइम. एंड माय मेजर फोकस फॉर दिस बजट इज रिन्यूएबल एनर्जीज. तो पावर सेक्टर अभी ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है. वी हैव सम सेफ स्टॉक्स इन पावर सेक्टर, वी हैव सम रिस्की स्टॉक्स एज वेल. टोटली अप टू यू. इफ यू डू नॉट नो अबाउट द स्टॉक्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन सेक्टर एज वेल. तो आप म्यूचुअल फंड्स का सेक्टर उठा सकते हो. बेसिकली मैं सेक्टर मोटा मोटा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज काफी डिफिकल्ट होता है एज एन इंडिविजुअल टू सिलेक्ट द स्टॉक्स. तो आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं है, तो यू कैन डू इज यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगा. उसके रिटर्न्स थोड़े से कम हो गए एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, बट जब स्टॉक्स एक दो ही अच्छे सिलेक्ट किए हो तो वो काफी अच्छा ज्यादा गेन दे देते हैं हमको एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स. बट स्टिल इफ यू हैव नो आइडिया विच स्टॉक टू सिलेक्ट, यू कैन सिंपली फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज. अगेन ज्यादा एक्सपोजर मत दो,
मेक श्योर कि आप लिमिटेड रिस्क लेके ही इसमें उतरो, बिकॉज यू नो व्हेन द मार्केट फॉल्स तो सारे सेक्टर फॉल्स ही होंगे, उसमें कोई गेन्स हमें देखने नहीं मिलेगा एंड यू विल बी इन लॉस. एंड वी ऑल नो दैट द मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, सो आई हैव सम स्टॉक्स विच आर सेफ. बेसिकली कंज्यूमर स्टैपल्स में भी मैंने थोड़े से पोजीशंस ओपन अप किए हैं. सो आई हैव एक्सपोजर इन हेल्थ केयर सेक्टर एंड कंज्यूमर सेक्टर एज वेल, जो यू नो इट्स एवरग्रीन सेक्टर. सो मेरा ज़्यादा पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं है इस बार के बजट के लिए, बिकॉज मार्केट्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है. तो हम बेसिकली एक डिप देख सकते हैं, डिप के बाद मैं डिसाइड करूंगा. बट एज ऑफ नाउ आई एम स्टेइंग इन कैश थोड़ा सा, एंड वी हैव सम इन्वेस्टमेंट्स इन सेफ कंपनीज इन कंज्यूमर स्टैपल्स एंड हेल्थ केयर एज वेल, जस्ट टू बैलेंस इट आउट. बिकॉज अगर यहाँ से एक डिप आता है, so we all know FMCG will rise in coming time, so I just do not want to miss the rally in FMCG sector and healthcare sector, because काफी टाइम से हमें रैली देखने नहीं मिली है. आई एम नॉट इन्वेस्टेड मच इन IT कंपनीज, IT में भी अच्छी रैली देखने मिली है, बट एज ऑफ नाउ मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ. सो दिस इज द ओवरऑल प्लान. सो आई एम मॉडरेटली फोकस्ड टुवर्ड द ग्रोथ स्टॉक्स, एंड एक सेफ कंपनीज का भी मेरे पास पोर्टफोलियो है, ताकि मैं ज़्यादा बैलेंस रखूँ पोर्टफोलियो, एंड आई एम नॉट टेकिंग मच रिस्क into the growth stocks, because काफ़ी ज़्यादा valuations already बढ़ चुके हैं markets के. So you can do that too. This is not a financial advice, it's just for educational purpose how I am designing my portfolio as per the budget. We have 10 days left, and we have seen the gains already in the portfolio. And follow me on Instagram as well. I keep posting my trades and my setups there. So yeah, and subscribe to this channel, because I'll keep posting some good content regarding the markets and regarding how the outlook will be in coming time. Thank you so much for watching the video.